वेन डायग्राम। हालांकि वेन डायग्राम के सवाल बीच में आना बिल्कुल बंद हो गए थे, पर अब आने लगे, ध्यान सुनेगा। वेन डायग्राम क्या है? किसी जानकारी को, किसी डेटा को डायग्राम के थ्रू सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर लिखना। वेन डायग्राम क्या है भाई? किसी जानकारी को, किसी डेटा को डायग्राम के थ्रू सर्कल और एक आयत के अंदर लिखना। ठीक है ना बच्चों? मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। अगर आपने एग्जांपल अच्छे समझ लिया तो सवाल आपको मजाक लगेंगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि एक क्लास है। ठीक है बच्चों, एक क्लास है और एक क्लास में टोटल बच्चे पढ़ते हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स, है ना? तो एक क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनकी संख्या कितनी है? 100%। ठीक है बच्चों? तो एक क्लास में कुल मिलाकर 100% बच्चे पढ़ते हैं। अब इनके दो सब्जेक्ट के पेपर कराएंगे, सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी। सब्जेक्ट ए और दूसरा है बच्चों सब्जेक्ट बी। दो सब्जेक्ट के पेपर कराएंगे। भाई बात समझ में? तो जब पेपर होगा तो हो सकता है कुछ बच्चे सब्जेक्ट ए में पास हो, कुछ बच्चे सब्जेक्ट बी में पास हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे दोनों ही सब्जेक्ट में पास हो। है कि नहीं सचिन? और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे आपकी तरह नाम ठुकाएं, दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हों। आई बात समझ में? तो ये सारा डेटा मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए कि मान लिया कि सब्जेक्ट ए में 50% बच्चे पास हुए। कितने बच्चे पास हुए? 50%। कितने बच्चे पास हुए? 50%। तो ये जो आपको रेड कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है, रेड कलर का, ये उन बच्चों की संख्या है जो सब्जेक्ट ए में पास हुए। क्लियर है? किन कौन से बच्चे? ये वो बच्चे हैं जो सब्जेक्ट ए में पास हुए हैं। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक, 50 नहीं 60% कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं बच्चों? 60। ठीक है। तो सब्जेक्ट ए में पास होने वाले कितने बच्चे हैं? 60%। यानी कि सर्कल, ये जो रेड सर्कल है इसके अंदर कितने बालक आएंगे? 60%। ये जो आपको दिखाई दे रहा है टोटल, ये कितना है बेटा? रेड सर्कल है ना पूरा, ये 60% बच्चों का है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर। मान ले कि जब पेपर होता है तो 45% बच्चे ऐसे हैं जो, क्या होता मेरे में, जो 45%, 35 है ना, 35% बच्चे ऐसे हैं मान लीजिए जो सब्जेक्ट बी में पास होते हैं। कितने? 35%। तो ये जो ग्रीन सर्कल है इसके अंदर जो बच्चे भरे जाएंगे वो कितने? 35% बच्चे। समझ में आया ना बच्चे? आप बोलोगे हां जी सर। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास होंगे, सब्जेक्ट ए में और सब्जेक्ट बी में। है कि नहीं सचिन? उसे कहते हैं प्यारे दोस्तों हम इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। ऐसे लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब दोनों ही सब्जेक्ट में, बोथ सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे। मान लीजिए कि दोनों सब्जेक्ट में 15% बच्चे पास हुए। कितने बच्चे पास हुए दोनों ही सब्जेक्ट में? 15%। ठीक है ना? 15% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं। कोई डाउट? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि प्यारे दोस्तों यहां क्या आएगा? ये जो एरिया है ये वाला, यही तो कॉमन है। ये वो बच्चे हैं जो सब्जेक्ट ए के सर्कल में भी आ रहे हैं, सब्जेक्ट बी के सर्कल में भी आ रहे हैं। यानी कि ये बच्चे दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो यही जो है प्यारे दोस्तों, ये 15% बच्चे हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये 15% बच्चे हैं। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछता हूं यूनियन। क्या पूछता हूं? यूनियन। ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है वो उन बच्चों की संख्या जो या तो सब्जेक्ट ए में पास, जो या तो सब्जेक्ट ए में पास हुए हैं, या सब्जेक्ट बी में पास हुए हैं, या दोनों में पास हुए हैं। आई ना बात समझ में? यूनियन का मतलब है ऐसे बच्चे
जो या तो सब्जेक्ट ए में पास हुए हैं या बी में पास हुए हैं या दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। यानी कि यूनियन का मतलब है कम से कम एक सब्जेक्ट में पास बच्चे। ये क्या है यूनियन का मतलब, कम से कम एक विषय में पास होने वाले बच्चे। आई ना बात समझ में, है कि नहीं सचिन? तो आपको जो यहां पे कलर सर्कल दिखाई दे रहे हैं, दो कलर दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर और ग्रीन कलर, ये वो बच्चे हैं जो या तो सब्जेक्ट ए में पास हो रहे हैं या सब्जेक्ट बी में पास हो रहे हैं या बिल्कुल दोनों में पास हो रहे हैं। यानी कि कलरफुल एरिया ही क्या है, यूनियन है। आई ना बात समझ में? अब आप बताओ यूनियन कैसे निकालेंगे, बताइए बच्चे। जोड़ना पड़ेगा ना, सब्जेक्ट ए में कितने पास हुए 60%, सब्जेक्ट बी में कितने पास हुए 35%। तो अगर आप ए और बी को जोड़ दोगे तो दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए 95%। दोनों सब्जेक्ट में कितने, ये या तो सब्जेक्ट ए में 60%, बी में 35%। ठीक है भैया, तो कम से भी कम या तो सब्जेक्ट ए में पास या बी में पास कितने आ गए 95। लेकिन एक गलती है यहां पे, जब आप दो सर्कल को, ये है सब्जेक्ट ए में पास होने वाले बच्चे, ये है सब्जेक्ट बी में पास होने वाले बच्चे, है ना। जब आप इन दोनों बच्चों को मार्क्स ऐड करते हो तो कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं। यानी कि ये एरिया दो बार नहीं जुड़ गया, ये इस सर्कल में भी आ गया, ब्लू वाले में भी और रेड वाले में भी आ गया, क्या दो बार नहीं जुड़ गया? जब आपने ए में और बी में पास होने वाले बच्चों की संख्या को जोड़ा तो ये वाला जो रीजन है प्यारे भाई, ये वाला है कि नहीं सचिन, ये वाला जो रीजन है प्यारे दोस्तों, ये दो बार जुड़ गया, है कि नहीं? तो ये दो बार जुड़ गया, जबकि हमें तो एक ही बार लेना होता है ना हर चीज। तो इसको घटाना पड़ेगा, इसको 15% घटाना पड़ेगा कि नहीं? तो 60 और 35 95 माइनस 15 कितना आ गया 80%। तो 80% वो बच्चे हैं जो या तो सब्जेक्ट ए में पास हुए हैं या बी में पास हुए हैं या दोनों में पास हुए हैं। यानी कि कम से कम एक विषय में पास होने वाले बच्चे। कोई दिक्कत है सचिन, समझ में आया? तो यानी कि अगर आपको यूनियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या कंसेप्ट बनेगा एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला बन गया ना, फॉर्मूला हमने बाद में बनाया, पहले कॉन्सेप्ट सीखा। एन ए यूनियन बी का मतलब एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, आप बताओ 100% बच्चे ऐसे हैं, पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं 100%। 100% में से 80% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पास होकर दिखा रहे हैं, या तो सब्जेक्ट ए में पास होकर दिखा रहे हैं या बी में या दोनों में। तो बाकी के 20% बच्चे कैसे हैं सचिन बताओ, बाकी के 20% बच्चे कैसे हैं? हैं भाई, सही चल रहा है ना? बाकी के 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, दोनों सब्जेक्ट में फेल है कि नहीं बच्चे, दोनों सब्जेक्ट्स में फेल। तो मैं ये कह सकता हूं प्यारे भाई, अगर कुल क्लास में 100% बच्चे पढ़ते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? अगर कुल क्लास में 100% बच्चे पढ़ते हैं तो 100% में से 80% बच्चे ऐसे हैं जो या तो ए में पास हैं या बी में पास हैं या दोनों में पास है, कम से कम कहीं ना कहीं पास होकर दिखा रहे हैं। यानी कि बाकी के 20% बालक दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। तो क्या फेल बच्चों को इन सर्कल में जगह मिलेगी? सर्कल में केवल पास होने वाले बच्चे हैं, यानी कि फेल होने वाले बच्चे सर्कल के बाहर आएंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो खाली एरिया है, ये जो भाई ये है आयत, आयत यानी कि कुल 100% बच्चा, इस आयत के अंदर है टोटल 100% बच्चे, जिसमें कुछ सब्जेक्ट ए में पास हैं, कुछ सब्जेक्ट बी में पास हैं। अब इन सर्कल में वो बच्चे जगह बनाएंगे जो पास हो रहे हैं। तो इसके अलावा अब ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है आयत की, जो ये जो ग्रीन ग्रीन वाली है, ये वो बच्चे बिठाए जाएंगे जो फेल है ना। तो आयत की इस बची हुई खाली जगह में सर्कल के अलावा जो बच्चे हैं वो है 20%, ये फेल है। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई डाउट?
सबको समझ में आया? मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, आगे चलें। क्लियर है जी? बच्चों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये यहां कौन से बच्चे होंगे? यहां कौन से बच्चे होंगे बताओ जरा, बताओ ये कौन से बच्चे हैं? ये पूरा सर्कल है सब्जेक्ट ए में पास होने वाले बच्चों का, है ना? कितना है? 60%। कितना? 60%। ये है, लेकिन 60 में से 15% ऐसे हैं जो ए के साथ साथ बी में भी पास हो गए। तो अगर मैं 60 में से 15 घटाऊं तो ये क्या आएगा? 45%। ये 45% वो बच्चे हैं जो केवल एक ही सब्जेक्ट में पास है, केवल सब्जेक्ट ए में पास, यानी कि केवल ए में पास यानी बी में फेल, है ना? तो ये 45% वो बच्चे जो केवल सब्जेक्ट ए में पास है। इससे अलग कर देखो, ये वाला जो एरिया है ये ए के साथ साथ बी के भीतर भी आ रहा है। आए ना बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही आप मुझे बताइए, ये कौन से बच्चे हैं? ये जो मैं कर रहा हूं पिंक पिंक, ये कौन से बच्चे हैं बताओ? ये पूरा सर्कल है सब्जेक्ट बी में पास होने वाले 35% बच्चों का। कितना? 35%। 35 में से 15 क्या है प्यारे बच्चों? कॉमन है, बी के साथ साथ ए में भी पास हो गए, तो 35 में से 15 घटाएंगे तो ये क्या आ गया? ये 20% वो बच्चे हैं जो केवल बी में पास है, केवल बी में पास है कि नहीं सचिन? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। और आप अगर ये सब कुछ टोटल जोड़ दो तो 100 आ जाएगा। 45% केवल ए में, 20% केवल बी में, तो 45 और 20 65, 15% दोनों में, 65 और 15 80, और 20% फेल, सब जोड़ के क्या आएगा? टोटल 100%। आगे बात समझ में? यही वेन डायग्राम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना? तो यूनियन का फॉर्मूला, यूनियन का मतलब है एट पास एट लिस्ट इन वन सब्जेक्ट। कैसे निकालेंगे? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना सचिन? चलो अब हम इस पर बेस्ड सवाल करते हैं। तो अच्छे से थ्योरी समझना जरूरी, मैं थ्योरी टाइम देके समझाता हूं, सवाल तो आप कर ही लेंगे जी। ये देखिए सवाल सीएचएसएल 2025 के प्री में आया है, नहीं कर लेंगे बच्चों? एक स्कूल ने छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जिसमें 60% अंग्रेजी में, 70% गणित में और 45% दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए। ठीक है बच्चे, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चों का परसेंटेज कितना है? ये तो बहुत आसान है। व्हाट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट? यानी कि सवाल में क्या पूछा आपसे? यूनियन, यूनियन ही तो पूछा है। ये 60% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए, 70% गणित में पास हुए, 45% अंग्रेजी और गणित दोनों में पास हुए, है कि नहीं सचिन? तो पूछा कम से कम एक विषय में पास होने वाले, यानी कि वो बच्चे जो या तो अंग्रेजी में पास हो या मैथ में या दोनों में, यूनियन है ना? कितना होगा? इंग्लिश में पास होने वाले प्लस मैथ में पास होने वाले माइनस दोनों सब्जेक्ट में ये इंटरसेक्शन घटा देंगे ना, क्या आ जाएगा बच्चे? 60 माइनस 45 15, 60 70 और 15 85, 85%। ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, आगे चलते हैं। एक एग्जाम में 52% अंग्रेजी में फेल हुए, 42% गणित में फेल हुए और 17% दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हुए, है ना? तो पूछ ये रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए, ये सवाल है। दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए, समझ आया ना बच्चों? तो यहां जो डेटा दिया है वो किसके बारे में दिया है? फेल के बारे में। एग्जाम होता है अंग्रेजी का और मैथ का। 52% इंग्लिश में फेल, 42% मैथ में फेल, 17% इंग्लिश और मैथ दोनों ही सब्जेक्ट में फेल, यही है ना बच्चे? तो कोई मुझे बता देगा या तो इंग्लिश में फेल होने वाले या मैथ में फेल होने वाले बच्चों का परसेंटेज क्या है?
फेल एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट। ये क्या आ गया? फेल एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट, कम से कम एक विषय में फेल होने वाले बच्चे, या तो इंग्लिश में फेल या मैथ में फेल या दोनों में फेल। तो इंग्लिश में कितने फेल हुए? 52%। मैथ में कितने फेल हुए? 42%। दोनों को जोड़ दो और दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले 17% घटा दो, तो क्या आएगा बच्चे? 52 + 42 क्या आएगा? 94। 94 में से 47 17 घटाएंगे कितना आएगा? 77%। 77% बच्चे ऐसे हैं जो या तो अंग्रेजी में फेल हो गए या मैथ में फेल हो गए या दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने नाम थुका दिया है कि नहीं बच्चों? फेल हो गए ना, कहीं ना कहीं ये फेल हो गए। कुल बच्चे क्या होते हैं? 100%। 100% में से 77% बालक कहीं ना कहीं नाम बर्बाद कर चुके हैं, फेल हो चुके हैं, है ना? 77% एटलीस्ट फेल हुए एक सब्जेक्ट में। तो बाकी का 23% बच्चे फिर वो बचेंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे, जो कहीं फेल नहीं हुए, है कि नहीं? तो आंसर क्या आएगा बताओ? सवाल नंबर आपके सामने 50 करिए। कोई डायग्राम नहीं बनाना इसमें। स्टूडेंट के एक ग्रुप में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं और 27% स्टूडेंट दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। 27% तो ऐसे हैं जो कोई भाषा नहीं बोलते मेरे भाई, ठीक है ना? तो पूछा है कितने % दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों? ध्यान से सुनना मेरे भाई, पास फेल पे नहीं, कुछ भी लैंग्वेज पे सवाल आ सकता है पर कंसेप्ट वही रहेगा, है कि नहीं सचिन? आप बताओ मेरे भाई, इंग्लिश और हिंदी है ना, या तो इंग्लिश बोलने वाले या हिंदी बोलने वाले या दोनों भाषा बोलने वाले, क्या हो गया? यूनियन। कैसे आता है ये? इंग्लिश बोलने वाले प्लस हिंदी बोलने वाले और माइनस, इसमें से क्या करेंगे? इंटरसेक्शन घटा देंगे, है ना? तो सवाल में यही तो पूछ रहा है ना, ये तो पूछ रहा है कि कितने % ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है? सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। क्या बोला है? 27% स्टूडेंट कोई भाषा नहीं बोल सकते। मान लीजिएगा टोटल 100% स्टूडेंट है, तो 100% में से 27% ऐसे हैं जिनको ना अंग्रेजी आती है ना हिंदी आती है। तो अगर मैं 100 में से 27 घटाऊं तो क्या बचता है फिर? 73% ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई भाषा आती होगी, जो या तो इंग्लिश जानते हैं या हिंदी जानते हैं या दोनों जानते हैं। यानी कि ये किसकी वैल्यू है? यूनियन की। भाई 100% में से 27% कुछ नहीं जानते बोलना, ना अंग्रेजी ना हिंदी, तो बाकी के 73% या तो अंग्रेजी बोलना जानते होंगे या हिंदी या दोनों। यानी कि यूनियन कितना आ गया बच्चों? 73%। ये डायरेक्ट नहीं दिया था, निकालना पड़ा। इंग्लिश में इंग्लिश कितनी बोल सकते हैं? 70%। हिंदी कितनी बोल सकते हैं? 65%। दोनों भाषा बोलने वाले कितने? क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। आ गया ना? तो ये उधर जाके घट जाएगा ना, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ? 73 घटाओगे तो 65 - 3 62। क्या आंसर है इसका? 62%, बी ऑप्शन, है ना? 51 में सवाल बनाओ, री एग्जाम यूपी कांस्टेबल। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय भैंस दोनों है। यानी कि इंटरसेक्शन है। कुल मिलाकर गांव में 960 परिवार हैं, है ना? कितने परिवार के पास गाय या भैंस नहीं है? कुछ भी नहीं है। हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव ए काउ और ए बफेलो? आई ना बात समझ में? एक परिवार में 60% फैमिली काउ वाली हैं, उनके पास गाय। 30% फैमिली के पास बफेलो है। 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास काउ एंड बफेलो दोनों हैं। यही ना सचिन? तो क्या आप ये निकाल सकते हो कि वो फैमिली कितनी है जिनके पास या तो काव है या बफेलो है या दोनों है? यूनियन।
एटलीस्ट एक टाइप का जानवर रखने वाली फैमिली कितनी है? तो कैसे आएगा? 60% काउ प्लस 30% बफेलो, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे? इंटरसेक्शन 15। तो कितना आ गया बच्चों? 75। 75% फैमिली ऐसी हैं जिनके पास या तो गाय है या भैंस है या दोनों ही जानवर है। पूछा कितने के पास गाय या भैंस नहीं है? भाई टोटल तो 100% होते हैं। 100% में से 75% के पास कोई ना कोई पशु है। एटलीस्ट वन पशु वाले 75% लोग हैं। तो बाकी के 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास फैमिली, जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। समझ गए ना सचिन? आगे सबका तो कितना? 960 का कुल परिवार में, कुल कितने गांव में कुल कितने परिवार? 960। तो 960 का 25% या 1/4 कितना होता है? 200। तो 240 फैमिली है विदाउट एनी जानवर। सबका आ गया आंसर? ये बताइए आपको। सवाल नंबर है स्टूडेंट 52, बनाओ। In a certain village, 22% of family own agriculture land, 18% own a mobile phone, and 1600 families own both agriculture land and a mobile phone. एक गांव में 22% लोग ऐसे हैं जिनके पास खेती की जमीन है, और 18% लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन है ना? और 1600 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास दोनों है, एग्रीकल्चर लैंड भी है और मोबाइल फोन भी है ना? If 68% of families neither own agricultural land nor a mobile, 68% परिवार के पास ना तो खेती की जमीन है ना मोबाइल है, गरीब हैं अखंड मेरी तरह। ठीक है बच्चे? तो आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज लिविंग इन द विलेज, उस विलेज में कितनी फैमिली रहती है? यही सवाल है ना बच्चे? बताओ। देखो प्यारे मित्र, 100% में से 68% ऐसे हैं परिवार जिनके पास कुछ नहीं है, ना खेती की जमीन ना मोबाइल फोन। तो अगर 100 में से 68 घटा दूंगा तो सचिन कितना आएगा? 32%। 32% वो लोग होंगे जिनके पास या तो एग्रीकल्चर लैंड है या मोबाइल फोन है, यानी कि ये क्या आ गया? यूनियन। 100% लोग में से 68% फेल, कुछ नहीं है, तो बाकी 32% पास, यानी कि या तो एग्रीकल्चर लैंड है या मोबाइल फोन है या दोनों है, तो यूनियन आ गया। तो 32% के पास या तो एग्रीकल्चर लैंड है या मोबाइल फोन है या दोनों है, यूनियन का फॉर्मूला लगा दोगे। एग्रीकल्चर लैंड वाले कितने लोग हैं? 22%, प्लस मोबाइल फोन कितने लोगों के पास है गांव में? 18%, और उसमें से क्या घटा दोगे आप? इंटरसेक्शन, है कि नहीं सचिन? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ही तो निकालना था यहां पे, ये तो निकालना था। बताओ क्या आ जाएगा? 22 प्लस 18 40, 40 माइनस 32 कितना आ जाएगा? 8%। यानी कि 8% लोग ऐसे हैं परिवार में जिनके पास एग्रीकल्चर, मोबाइल लैंड, मोबाइल दोनों है। ठीक है ना? और क्या बोल रहा है? 1600 परिवार के पास दोनों है, खेती की जमीन भी और मोबाइल फोन भी। तो इसी 8% की वैल्यू कितनी दी है सवाल में? तो 1% कितना आएगा? 200। तो 100% कितना आएगा बच्चों? 2 जीरो चुपका देंगे, यानी कि 20,000। ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, बताओ 53 नंबर। एक एग्जाम में 73% क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास हैं, 70% किसमें पास हैं? जनरल अवेयरनेस में, और 64% दोनों में पास है। ठीक है? 6300 बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। ठीक है? तो आपसे पूछा है कुल जो है एग्जामिनी कितने थे, कुल कितने स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे। तो पास वाले का डेटा दिया है, 2 सब्जेक्ट का पेपर हुआ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, यही है ना? तो आप बताओ यूनियन, उन बच्चों की संख्या या तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास है या जनरल अवेयरनेस में पास है या दोनों में पास है। कैसे निकालेंगे?
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास होने वाले कितने बच्चों? 73%, है ना, प्लस जनरल अवेयरनेस में पास होने वाले कितने? 70%, और दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले घटा दीजिए कितना? 64%। ये कितना आ गया प्यारे बच्चों? 21% आ गया। 21%, तो वो आएगा ना, दिमाग में क्या चल रहा है मेरे, यार भूख लग रही है अब। 70 माइनस 64, 79, मैं डायरेक्ट ही 79 घटा दिया 100 में से, है 79% आएगा ना अभी तो, ठीक है, तो 79% आएगा। तो 79% ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं या तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में या जनरल अवेयरनेस में या दोनों में पास है। लेकिन सवाल में दिया क्या है? 6300 फेल। अगर टोटल 100% है, 100% में से 79% कहीं ना कहीं पास हो रहे हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में, तो बाकी का 21% दोनों सब्जेक्ट में फेल है कि नहीं? इसी 21% की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 6300 बच्चों। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 जीरो चुपका देंगे, 30,000। ऑप्शन नंबर है सी। बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे लास्ट सवाल करेंगे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 54 बनाओ। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 80% कैंडिडेट सेक्शन ए में, 77% सेक्शन बी में पास हुए, जबकि 18% दोनों ही सेक्शन में फेल रहे, है ना। अगर 1425 स्टूडेंट दोनों सेक्शन में पास हुए हैं तो उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कर चुके हैं हम ऐसा सवाल, बताओ बच्चों क्या आंसर है? जल्दी बताइए। फॉर्मूला लग जाएगा, बड़ा सिंपल सा है भाई। ऐसे फॉर्मूला है क्या? एन ए यूनियन बी, यही है ना। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है कि नहीं बच्चों? इसमें से आपको कोई भी 3 वैल्यू देकर चौथी वैल्यू निकालनी होती, यही कंसेप्ट चलता है कि नहीं सचिन? तो एक एग्जाम में 80% पास हुए किसमें? सेक्शन ए में, है ना। 77% पास हुए सेक्शन बी में, और 18% क्या हुए दोनों में? 100% में से 18% अगर दोनों में फेल हो रहे हैं तो फिर यूनियन कितना आ जाएगा? 82% आ जाएगा नहीं। 100% बालक, 82% दोनों में फेल, सॉरी 18% दोनों में फेल, तो बचे 82% या तो ए में पास है या बी में या दोनों में। तो यूनियन की वैल्यू 82% आ गई। तो क्या आप यहां से इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते बच्चों? यही तो सवाल था। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 82 इधर जाएगा, 80 माने 75% आ गया ना। तो 75% वो बच्चे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हो गए। ये बात है। सवाल में बोला 1425 दोनों सेक्शन में पास हुए, तो 75% दोनों सेक्शन में पास हैं। सवाल के अकॉर्डिंग 1425 दोनों सेक्शन में पास हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है? कुल स्टूडेंट, कुल स्टूडेंट यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। तो 75% आ गया है, 25% की वैल्यू निकाल लो। कैसे आएगी? 3 से भाग करके, दोनों तरफ 3 से भाग कर दो। 75/3 25, 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 475 आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से 100% बच्चे आ गए ना। 75 25 100, ऐड करने से कितना आ गए? 1800 प्लस 100 1900। तो कुल कितने बच्चे हैं? कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, चलिए इसी के साथ वेन डायग्राम समाप्त होता है प्यारे भाइयों।